अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लेखपाल के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है और सिलेबस क्या रहने वाला, कितने क्वेश्चंस का पेपर आने वाला है और एग्जाम कब तक होगा और पेट परसेंटाइल जैसा वो कितना क्या लिए जाएगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती से आपको पता है सभी 8000 समथिंग पोस्ट है आपकी। अब सिलेबस तो क्या होगा, सिलेबस तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। कौन? पहला सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित, ग्राम्य समाज एवं विकास। सबसे साथियों 25 से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के, मतलब आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स के कितने होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है साथियों, ये आपको पता चल गया, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और निगेटिव मार्किंग हो सकती है। क्या निगेटिव मार्किंग हो सकती है? अब बेस्ट बुक की बात करने वाले साथियों, बेस्ट बुक की बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। पिछली बार जब 2018 वाला एग्जाम हुआ था तब से और अब के एग्जाम में बहुत डिफरेंट होने वाला, क्योंकि कंपटीशन तब से देखो कितने ना जाने कंपटीटर आपके सामने शामिल होंगे, आपके साथ कितने गए भी होंगे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कंपटीटर आपके साथ शामिल हो जाएंगे इस बार इस एग्जाम में। तो उससे पता चलता है कंपटीशन तो हाई रहने वाला है। क्या कंपटीशन तो हाई रहने वाला है। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगा कब तक क्या एग्जाम होने वाला, कैसा क्या सिलेबस रहेगा और पैटर्न बुक्स कौन से बहुत जरूरी होती है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, स्ट्रेटजी उसकी और बुक्स उसकी। तो अगर ये चीजें बुक्स है, कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होते वही एक अच्छी वॉइस को निकालते हैं। जैसे गिटार है, अगर गिटार टूटा हुआ तो कैसी आवाज आएगी? अगर सही गिटार है तभी अच्छी आवाज आएगी। तो वही काम करती है बुक्स। एग्जाम को बीट करने के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं आपके लिए। ठीक है साथियों, तो दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस बुक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम के लिए, हम सभी एग्जाम्स के लिए यही प्रीफर करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक चाहिए आपको। किसके एग्जाम के लिए? हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन। और लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि इस बार जैसे एग्जाम टफ होगा, पेपर मतलब हाई नहीं जाएगा लेकिन कंपटीटर बहुत होंगे आपके पास, एक से एक हाई लेवल जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं शायद वो भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल वो भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं, या किसी और स्टेट के स्टूडेंट भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके कारण कंपटीशन आपको हाई होने वाला, क्योंकि बहुत काफी टाइम बाद वैकेंसी आ रही है। फिर उसके बाद इसीलिए आदित्य पब्लिकेशन जो फर्स्ट नंबर पे आती है, लेकिन उसके साथ एक और बुक मैं दो बताऊंगा आपको। कौन सी है? अगली बुक है लूसेंट। आपके पास लूसेंट होना चाहिए। और एक तीसरी बुक और कौन सी है? तीसरी बुक है पृथ्वीनाथ पांडे की। पृथ्वीनाथ पांडे की भी अच्छी बुक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आदित्य, फिर लूसेंट, फिर पृथ्वीनाथ पांडे है। अगर आप पहली बुक ये है आपके पास तो लूसेंट भी आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो लीजिएगा, अगर मेहनत करनी है तो लीजिएगा। अगर आप एक ही बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो सॉरी, तो 2 बुक लेने से कोई फायदा नहीं है आपके लिए। इसीलिए जो अगर मेहनत कर सकते हो तो 2 बुक लो, अगर और मेहनत कर सकते हो, सोचते हो हाँ निकालूंगा एग्जाम में पढ़ भी लूंगा, तब you can do it, then you can buy, otherwise no. Okay? तो सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है? तो सामान्य ज्ञान के लिए देखो बेस्ट बुक कौन मैं प्रीफर करूंगा? लूसेंट की, लूसेंट जीके। वो भी 2022 की ही लेना, आ गई होगी अब तो मार्केट में भी आ गई होगी, 2022 की लेना लूसेंट जीके। और उसके साथ आता है इसमें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपके लिए या सक्सेस मंत्रा या वो 6 मंथ, देखो ये ऐसे करंट अफेयर पढ़ना होता है कि जब एग्जाम, जैसे मान लिया कि एग्जाम से 6 महीने का आपको कवर करना होता है करंट अफेयर। जैसे मान लिया कि मेरा एग्जाम है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में एग्जाम है। जून में मान लिया कि क्या जून 6 महीने, हमें पता 6 महीने एग्जाम के 6 महीने का करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना होता है, इस हिसाब से पढ़िएगा। तो आपको मतलब अभी दिसंबर, पिछला गया नवंबर दिसंबर का भी आपको कंप्लीट कर लेना है। दिसंबर नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर से कंप्लीट करिए, क्योंकि एग्जाम देखो ये अगर देखो ये अभी इलेक्शन हो रहा है, इसके कारण थोड़ा लेट हो सकता है, वैसे जल्दी ही होने की संभावना है। ठीक है साथियों, और शॉर्ट लिस्टिंग ये चल भी रही है इसमें लूसेंट जीके। उसके बाद आप सक्सेस मिरर ले सकते हैं या घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है साथियों, जो आपको बेस्ट लगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है,
और कुछ साथी ये भी सोचेंगे लूसेंट जीके से क्वेश्चन आते नहीं, तो साथियों लूसेंट जीके से ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपने पढ़ा हो सही से। देख तो पूरी लेते हैं आप सभी बुक, लेकिन पढ़ते नहीं, कभी ये पढ़ा टॉपिक तो दूसरा उठा लिया, इसके कारण नहीं समझ में आता। फिर बात कर लेते हैं गणित के लिए। तो गणित के लिए देखो अपने सिलेबस के अनुसार किरण की बुक है अच्छी, ये भी अच्छी बुक है, या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक है, अग्रवाल की बुक अच्छी बुक है। और लेकिन इसमें देखो कुछ चैप्टर होते हैं जो अपने जो यूपीएससी सिलेबस हो लेखपाल के, उसके सिलेबस के अनुसार आप उसके मार्क कर लेना और वो चैप्टर आप अच्छे से क्लियर करना, ठीक है साथियों। अब ग्राम्य समाज विकास के लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है, तो मैं प्रीफर करूंगा आपको अरिहंत की। क्या अरिहंत की बेस्ट बुक होगी आपके ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए, ठीक है साथियों। अब एक बुक सिलेबस के अनुसार, एक बुक सिलेबस के अनुसार कौन सी हो सकती है आपके लिए, तो मैं कहूंगा घटना चक्र आती है। अब जब सिलेबस आ चुका है तो आपके घटना चक्र आ जाएगा, घटना चक्र के अनुसार एक बुक आती है सिलेबस के अनुसार घटना चक्र, ठीक है। उसमें यूपी ट्रिपल एससी के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, घटना चक्र वो जरूर ले लेना, उसमें टॉपिक वाइज हर टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आप कंपटीशन यूथ का ले सकते हैं, किसका, कंपटीशन यूथ का ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अब एग्जाम कब तक होगा, तो साथियों आपका एग्जाम देखो शॉर्टलिस्ट प्रोसेस चल रहा है और ये एक्चुअली देखो मेन पॉइंट डिपेंड करेगा आपका ये यूपी का सीएम कौन बनता है, उस पे डिपेंड करता है। फिर अगर देखो सरकार बदल गई, यही सरकार अगर रही तो जल्दी हो सकता है, वैसे लेट भी हो सकता है, ठीक है साथियों। क्योंकि जब कोई दूसरी सरकार आती है तो अपना हर चीज रोक जमाती है, सब कुछ पैटर्न बदल, जैसे योगी सरकार जब 2017 में आई थी तब उसने सारा कुछ बदल दिया था। कहते हैं कि एक सरकार दूसरे सरकार के नामों निशान मिटाने की कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में स्टूडेंट्स का करियर लॉस कर देते हैं, ना जाने उस समय कितने स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दी होगी। ऐसे सरकारें बदलती जाती हैं लेकिन बहुत सारे इससे स्टूडेंट का नुकसान होता है, ठीक है साथियों। तो एग्जाम अगर मान लिया यही सरकार रही तो आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो अभी चल रहा है आपका फरवरी, तो ये आपका अप्रैल में संभावना है, ठीक है। अप्रैल में कह सकते हैं कि हो सकता है, मार्च में तो बिल्कुल नहीं होगा, अप्रैल में संभावना हो सकती है। क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट प्रोसेस, अभी कोई भी काम समझ लो, गवर्नमेंट जितने भी काम है वो सभी इलेक्शन में बिजी हैं। आप टेट का देख लो, रिजल्ट की बात करें तो वो भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि इलेक्शन बाद आएगा। सीटेट सब इलेक्शन की वजह से स्टॉप है क्योंकि इलेक्शन फर्स्ट है उनके लिए, स्टूडेंट्स का करियर फर्स्ट नहीं है, ठीक है साथियों। तो साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास